चलिए हम देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं, आज देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। क्या देखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम लोग नंबर 1 में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में पहला हम लोग देखेंगे विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर और दूसरा देखेंगे, और विलियमसन सिंथेसिस ईथर को क्या बोलते हैं, विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन। देन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन किसे बोलते हैं, देन व्हेन जब क्या हो, व्हेन alkyl halide react with sodium alkoxide when alkyl halide react with sodium alkoxide, then ether is obtained. This reaction is known as, इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन। देन क्या बोल रहा है, जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड, then ether is obtained. Then ether is obtained. Then क्या हो रहा है, alkyl halide react with sodium alkoxide, then ether is obtained. then क्या बोल रहा है कि जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है किसके साथ में, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, देन हमें क्या प्राप्त होगी, तब हमें ईथर प्राप्त होगी। और इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन या तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर के नाम से जानते हैं। एंड जैसे हो जाएगा अब हम लोग का R सोडियम O और फिर Ar, देन क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा अल्काइल हैलाइड, ये हो जाएगा हम लोग का अल्काइल हैलाइड। ये क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा सोडियम ओरियो ऑक्साइड, देन ईथर इज ऑब्टेन। देन क्या हो जाएगा ROAR, तो क्या हो जाएगा हम लोग का NaX, ये भी क्या कहलाएगा हम लोग का, यहाँ भी हम लोग को ईथर कहलाएगा। ठीक है, अभी हम लोग का हो गया विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो क्या बोलता है कि जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम अल्कोक्साइड एंड सोडियम ओरिसाइड, देन हमें क्या प्राप्त होगी, देन हमें ईथर प्राप्त होगी। तो उस रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानेंगे, उस रिएक्शन को हम लोग विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से जानेंगे। ठीक है, आगे हम लोग का विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। एंड और हम लोग देख लेते हैं, देन चलिए और हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस।
synthesis of ether. Then क्या देंगे यार, limitation of Williamson synthesis of ether. Then this method is used in both symmetrical and asymmetrical ether. Then क्या बोल रहा है कि asymmetrical और unsymmetrical ether में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है. जैसे सिमेट्रिकल क्या हो जाएगा हम लोग का, सिमेट्रिकल हम लोग का जाएगा CH3 Cl प्लस Na प्लस क्या जाएगा NaOCH3. देन हम लोग का क्या जाएगा, देन हम लोग का जाएगा CH3 ऑक्सीजन CH3 एंड फिर क्या जाएगा NaCl. देन क्या जाएगा हम लोग का, हम लोग का जाएगा सिमेट्रिकल, क्या जाएगा सिमेट्रिकल ईथर. एंड अनसिमेट्रिकल ईथर करने का क्या अर्थ है, अनसिमेट्रिकल ईथर करने का है CH3Cl प्लस क्या जाएगा Na ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या जाएगा C2H5. देन क्या जाएगा हम लोग का जाएगा CH3 ऑक्सीजन C2H5 प्लस क्या जाएगा, प्लस हम लोग का जाएगा NaCl. ये क्या जाएगा हम लोग का सिमेट्रिकल ईथर. देन क्या होता है, यह दोनों क्या होता है, यह विधि कहता है दिस मेथड यूज्ड इन बोथ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल. और यह क्या होता है कि जो क्या है लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेटिक्स का जो मेथड है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों के लिए यूज होता है. एंड अगर हम लोग देख लेते हैं, देन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ether in which primary aldehyde used 1 degree, 2 degree and 3 degree alkoxide. इसमें हम लोग पहला देख लेंगे 1 डिग्री. इसमें हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का जाएगा RX Na, फिर क्या जाएगा Na, फिर हम लोग का जाएगा ऑक्सीजन, फिर हो जाएगा R. देन ये क्या जाएगा हम लोग का 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड. ये क्या जाएगा हम लोग का जाएगा 1 डिग्री सोडियम अल्कोक्साइड, 1 डिग्री सोडियम अल्कोक्साइड. देन क्या जाएगा हम लोग का जाएगा ईथर, क्या हो जाएगा ईथर. फिर क्या जाएगा हम लोग का जाएगा ईथर. तो ये क्या हो गया हम लोग का 1 डिग्री. और क्या देख लेते हैं हम लोग 2 डिग्री. क्या हो गया 1 डिग्री. और क्या देख लेते हैं हम लोग 2 डिग्री. देन क्या हो जाएगा हम लोग का 2 डिग्री के लिए हो जाएगा हम लोग का R, उसके बाद F, फिर क्या जाएगा हम लोग का Na, फिर क्या जाएगा हम लोग का, फिर हम लोग का जाएगा ऑक्सीजन, फिर यहाँ क्या देते हैं CH दे देते हैं, यहाँ देते हैं CH3, यहाँ दे देते हैं CH3. फिर क्या जाएगा हम लोग का जाएगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड. ये क्या जाएगा हम लोग का जाएगा 2 डिग्री सोडियम अल्कोक्साइड, 2 डिग्री सोडियम अल्कोक्साइड. देन क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा ईथर, क्या हो जाएगा ईथर. यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का RCH, उनका R क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर क्या जाएगा कार्बन, फिर हो जाएगा हम लोग का CH3, फिर क्या जाएगा CH3 प्लस क्या जाएगा NaX, क्या जाएगा NaX. फिर क्या जाएगा हम लोग का जाएगा 2 डिग्री ईथर. एंड और हम लोग देख लेते हैं 3 डिग्री ईथर. देन क्या जाएगा RX,
फिर क्या आ जाएगा Na, फिर क्या आ जाएगा Na के बाद आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा ऑक्सीजन, Na के बाद आएगा ऑक्सीजन, फिर क्या आ जाएगा कार्बन CH3 एंड CH3। देन हम लोग क्या आ जाएगा, देन हम लोग आ जाएगा ऑक्सीजन, R ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा कार्बन CH3 एंड CH3 प्लस क्या आ जाएगा NaCl। तो क्या आ जाएगा हम लोग का, हम लोग का आ जाएगा 1 डिग्री हालाइड, 1 डिग्री अल्काइल हालाइड, 1 डिग्री अल्काइल हालाइड। ये क्या आ जाएगा हम लोग का आ जाएगा 3 डिग्री सोडियम अल्कोक्साइड, 3 डिग्री सोडियम अल्कोक्साइड। ये क्या आ जाएगा 3 डिग्री ईथर। तो क्या हो गया हम लोग का, हम लोग का हो गया, क्या हो गया प्राइमरी एल्डिहाइड यूरिन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोक्साइड। क्या हो गया यूज ऑफ 3 डिग्री अल्कोक्साइड, 1 डिग्री 2 डिग्री, ये हो गया हम लोग का 1 डिग्री, ये क्या हो गया 2 डिग्री, ये क्या हो गया 3 डिग्री। एंड क्या जाता है हम लोग का सेकेंडरी एंड टर्सरी, सेकेंड एंड टर्सरी अल्काइल हालाइड। क्या सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हालाइड इज नॉट used because strong base। क्या होता है कि सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हालाइड नोट क्या का यूज नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एंड they undergoes elimination reaction and form alkanes। क्या होता है कि सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हालाइड में क्या होता है, यह क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण इसका रिएक्शन नहीं होता है, एंड ये किसके अंदर जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन के जाता है, क्या जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन में जाता है, जो क्या बनाता है अल्केन बनाता है। जिससे एग्जाम्पल में जाएगा CH3 कार्बन CH3 Cl क्या जाएगा NaO C2H5। देन क्या जाएगा, देन हम लोग का जाएगा क्या जाएगा, देन हम लोग का जाएगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 एंड CH3 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा NaCl प्लस क्या हो जाएगा NaCl हो जाएगा C2H5 प्लस क्या हो जाएगा OH, क्या जाएगा OH, वो और यहाँ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या जाएगा OH। क्या जाएगा हम लोग का, हम लोग का जाएगा अल्केन्स, क्या जाएगा अल्केन। क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या हो जाएगा हम लोग का 3 डिग्री क्या हो जाएगा 3 डिग्री अल्काइल हालाइड, 3 डिग्री अल्काइल हालाइड। अभी क्या जाएगा हम लोग का स्ट्रॉन्ग बेस। देन क्या बनाएगा हम लोग का, देन हमें अल्केन। तो ये क्या बनाएगा अल्केन। क्या होगा सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हालाइड क्या होगा, इसका यूज नहीं होगा, क्योंकि क्या इसमें लिमिटेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, बिकॉज किसके लिए, बिकॉज इसके पास क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एंड दे आर किसके अंदर जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जाएगा, जो क्या बनाएगा अल्केन बनाएगा। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया सेकेंडरी एंड। ऊपर हम लोग देख लेते हैं फॉर प्रिपरेशन क्या जाएगा, फॉर प्रिपरेशन एरोमेटिक अराइल halide is not used but
preparation of aromatic alkyl halide is sodium peroxide ether। इसका कहने का क्या अर्थ है कि सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक इज नॉट यूज्ड, क्या नॉट यूज, देन हो जाएगा हम लोग एरोमेटिक रिंग NaOR। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग हो जाएगा नो रिएक्शन, क्या हो जाएगा नो रिएक्शन हो जाएगा। एंड क्या रहा R X, फिर क्या जाएगा Na O, फिर क्या रह गया हम लोग का एरोमेटिक रिंग। देन क्या हो जाएगा, देन हम लोग का जाएगा ये हम लोग का रह गया, ये क्या हो गया हम लोग का हो गया एरिऑक्साइड सोडियम और ऑक्साइड, ये क्या हो गया हम लोग का अल्काइल हलाइड। देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का जाएगा आर वो क्या हो जाएगा सोडियम प्लस क्या हो जाएगा NaX एरोमेटिक रिंग। यानी क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा ईथर। देन क्या बोल रहा है कि फॉर प्रिपरेशन एरोमेटिक रिंग अराइल हलाइड इज नॉट यूज। सबसे पहले क्या अराइल हलाइड इसमें नहीं यूज होगा, एरोमेटिक रिंग में नहीं यूज होगा। बट प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अराइल हलाइड यूज सोडियम और ऑक्साइड ईथर। सोडियम और ऑक्साइड ईथर के साथ क्या हो जाएगा, इसका यूज हो जाएगा। तो क्या हो गया हम लोग का, हम लोग का हो गया सिंथेसिस, क्या हो गया विलियमसन सिंथेसिस, लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस।